चलिए प्यारे बच्चों, आप सबका पुनः पुनः वेलकम है क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर में। और हम लोग 9वां क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे। आइए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 एवरेज 1 बटा कड़ी में 3 दे दिया है और 2 क्वेश्चन का वैल्यू पूछ रहा है, जो मैंने इस पे लिख दिया व्हाइट बोर्ड पे। और इतने मान निकालना है, यही चीज में दिए हुए हैं, जैसे साइन है दिया है तो वही सब मान निकालना है। आइए देखते हैं। 10 एवरेज जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो मैं लंब बटा आधार शॉर्टकट में लिख दिया। और ए दिया है तो इस भुजा को ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी मान लीजिए। ठीक है, आइए अब क्या करना है। लंब का मान 1 दे दिया और आधार का मान कड़ी में 3, और बच क्या रहा? कोण। तो कोण आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कोण का मान बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। किसका वर्ग? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो मैं थोड़ा सा छोटा ये अक्षरों में लिख रहा हूँ, आप लोग समझते रहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले आप अपने भाषा में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर आप समझते रहेंगे। लम क्या है? एक एक का वर्ग, एक वर्ग की, और आधार का मान कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का वर्ग। एक को थोड़ा सा हम किनारे लिख दे रहे हैं यहाँ समझने के लिए। अब आइए, एक का वर्ग 1, कड़ी में 3 का वर्ग 3। किसी भी कड़ी में संख्या का वर्ग करते हैं तो 3 हो जाता है। कैसे? मान ली कोई संख्या है कड़ी में 3, इसका वर्ग कर रहे हैं तो 2 बार गुणा करिए, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। अगर नहीं समझ में आया तो कड़ी में दोनों में 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। ऐसे भी आप समझ जाए या डायरेक्ट समझ जाए, किसी भी कड़ी का संख्या का वर्ग कड़ी का अंक ही अंदर का होता है। अब इसको जोड़िए, 3 1 4 और 4 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 2 होगा, यानी कण यानी AC का मान हो गया 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। ठीक है, अब आते हैं, निकालिए सबका मान। साइन एवरा होता है लंब बटा कण। तो लंब हो गया आपका कितना? नाम बनकर तो लिख दीजिएगा, लंब का नाम है BC और कण का मान है AC। तो BC का मान कितना है? 1 और कण का मान कितना है? निकला है 2। यहाँ पे 2 निकल गया, मैंने लिख दिया 2 हो गया। आकाश का क्या होता है? आधार बटा कण। आधार का नाम क्या है? AB और कण का मान हो गया AC। ठीक, अब AB का मान कितना है आपका? कड़ी में 3 और AC का मान हो गया 2। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे अब चेंजिंग है, साइन C और कास C। जब C की बात करेगा तो ध्यान दीजिए, C की जब बात करेगा तो C के सामने वाले को लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। ध्यान देंगे व्हाइट बोर्ड की ओर। C के सामने वाले को क्या कहेंगे? लंब। चलिए प्यारे बच्चों, अब हो गया साइन A का से निकल गया। अब निकालना है साइन C का C। तो जब C की बात करेगा तो जब घेर बने तीर बना, C का जब कहेगा तो उसके सामने वाले को लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको लंब। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कोण। तो पहले आप फार्मूला लिख दीजिएगा, लंब बटा कोण। क्लियर हो गया। लंब तो इसके सामने वाला लंब यानी AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लंब का मान AB और कोण तो जस का तस AC ही रहेगा। तो AB का मान कितना हो गया आपका? कड़ी में 3 और AC का मान हो गया 2। क्लियर। कास में होता है आधार बटे कोण, तो आधार बटे कोण लिख लेंगे। फिर सेम C की बात कर रहा है तो C के सामने लंब या आधार। तो आधार क्या नाम है? BC नाम है। और कण का मान क्या नाम है? AC। कण का नाम क्या है? AC। और BC का मान कितना है? 1 और कण का मान है 2। कण का मान कितना है? 2। क्लियर हो गया। अब यही मान इन दोनों में पुटअप कर देना है। ठीक है, आइए पुटअप करते हैं। इस चीज को मिटा दे क्योंकि इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आइए मान पुट एक करके। साइन A का मान कितना है? 1/2। अब 1/2 यहाँ पे बहुत आसान। देखिए यहाँ पे भिन्न का सवाल हो गया, मैथमेटिक का भिन्न का सवाल जो लगाते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना। कास C किधर है? 1/2। 1/2 हो गया। फिर प्लस कास A का मान कितना है? कड़ी में 3/2। कड़ी में 3/2 लिख दिए। फिर साइन C का मान हो गया कड़ी में 3। सेम वही वैल्यू हो गया। अब 1 एकम 1 हो गया, 2 दूनी 4। बीच में कड़ी में 3 का वर्ग कड़ी में 3 हो गया, 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। दोनों का हर बराबर 3 1 4। 4/4, 4 से 4 कट गया, यानी एक आंसर आ गया इसका। क्लियर। एक समझ में आ रहा है आपको वैल्यू? ठीक। सेम ऐसे ही दूसरा इसका लगाना है। कास A का वैल्यू कितना है? कड़ी में 3/2। तो कड़ी में 3/2 लिख दिए। कास C का वैल्यू कितना है? 1/2। 1/2 लिख दिए। साइन A की वैल्यू 1/2। 1/2 रख दिए। साइन C की वैल्यू कड़ी में 3/2। कड़ी में 3/2 लिख दिए। कड़ी में 3 एकम, कड़ी में 3 हो गया। 2 दूनी 4। फिर कड़ी में 3 एकम 3। 2 दूनी 4। दोनों सेम है, या प्लस में माइनस में कट गया, इसकी वैल्यू आ गया 0। बस यही क्लियर। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में करना क्या है? बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। वैल्यू निकाल के जो 4 मान है इनको निकाल देना और यही चारों मान इसमें भर देना है, जैसा कि देख रहे हैं भिन्न के सवाल की तरह है, और आप बड़ी अच्छे से समझे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, लिखें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। लाइक बटन दबाना न भूलें। थैंक यू।